हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज फिर से क्रोचेट वर्क लाई हूँ और ये भी बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। और ये थालपोस का कप थालपोस मैंने बनाया हुआ है और ये टेबल मैट भी बना सकते हो आप इसे, यानी मल्टीपर्पज़ आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो में यही बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है ये। तो ये देखिए, मैं दूर से भी दिखाती हूँ आपको। तो इसमें मैंने ऑरेंज कलर का और डार्क ग्रीन है मेरा, ठीक है, और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो ये डार्क ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है, ये डार्क ऑरेंज है, लाइट भी नहीं है मेरा। तो इसमें कितना कितना ग्राम मैंने ऊन डाला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, और इसकी बोलता है मेजरमेंट, यानी इसकी साइज भी मैं उसी में लिख दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, मैं तब भी बता देती हूँ, ये 50-50 ग्राम का है ये दोनों, और ये है 25 ग्राम का। ठीक है, तो और ये सब 4 प्लाई के ऊन है। और यहाँ पे मैं नीडल्स जो यूज कर रही हूँ ये 6 नंबर का है। इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए 6 नंबर का है और 3.5 mm का है। और एक सीजर आपको लेना है इस तरह से। तो आप पतला निडल्स लेना चाहते हैं, क्रोचेट निडल्स, तो आप 5 नंबर या 4 नंबर से भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिसकी जैसी बिनावट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो उसको। तो मैं इसे साइड रखती हूँ। अब मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो मैं शुरू में येलो कलर का ऊन से यूज करूँगी। तो इसे कैसे बनाऊँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, मुझे लगा कि मैं इस तरह से करूं तो मैं इस तरह से करी। अब देखिए मैं नीडल्स को कैसे फंसाऊंगी ये दिखा देती हूँ मैं एक बार। तो इस तरह से मैं राउंड घुमाते हुए नीडल्स को यहाँ तक लाई, और इस तरह से आप इसको पहले इसको पकड़ लेना है जहाँ पे आप इसे घुमाए हो, और इस लूप के अंदर से एक और लूप निकालते हुए इसे नोट लगा लेना है। फिर मैं एक और फंदे लेते हुए इसे नोट लगा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है ये। और इस तरह से सीजर से कट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा लूज करते हुए 6 चेन बनाना है आपको। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं 6 चेन बना ली। और जो सबसे लास्ट वाला चेन होता है आप उसमें नीडल्स के हुक को फंसाते हुए एक रिंग तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 3 चेन बनाइए। मैं फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 चेन नहीं बनाना था, मैं मिस्टेक से कर दी थी। तो यहाँ पे आपको 1 चेन लेते हुए फिर लूप के अंदर से 1 क्रोशे करना है। ठीक है, तो 1 क्रोशे आपको 16 टाइम करना है। यहाँ पे 16 टाइम आपको 1 क्रोशे करते हुए जाना है। तो एक चेन जो है मैं चेन को काउंट करके इसे 16 काउंट करूँगी। तो इस तरह से आपको इस लूप में 16 टाइम आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मेरा टोटल 15 कंप्लीट हो गया है और मैं चेन को भी काउंट कर रही हूँ। तो ये चेन बहुत ही टाइट हो गई थी, और मेरा जो नीडल्स का जो हुक है उसके आगे साइड की जो ये है बहुत मोटा है, तो जिसके चलते वो घुस ही नहीं रहा था। मैं कितना कोशिश करी थी तो घुस नहीं रही थी। तो मैं क्या की, उसके बगल से मैं फिर से निकाल ली, बगल वाले चेन से। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो आप चेन लोगे तो उसके ऊपर फिर एक चेन बन जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लीजिए। और ये जो ऊन बचा हुआ रहता है तो इस तरह से पीछे करके आप ये जो पतली टाइप की एक आप अपने पास नीडल्स रखिए, और इस तरह से इसे हुक में, इसके हुक में फंसाते हुए सारे लूप के अंदर से इसे निकालते हुए जाइए। तो ये अंदर आ जाता है आपका आराम से। और इसे कट कर दीजिए, ये आपका देखिए अंदर चली गई। तो ये देखिए ये पतली हुक आप इस तरह से रख लीजिए। ये 4 नंबर का है तो इसका आगे का हुक का जो मुंह है बहुत अच्छा है, पतला है तो बहुत आराम से निकल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूँगी।
और मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दें। मेरी अभी व्यू बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्यों। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो मैं उसी तरह से कर रही हूँ, लेकिन मेरी पता नहीं रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, जहाँ पे मैंने ज्वाइंट किया था वहीं पे मैं इसे ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। और इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी और उसी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। तो ये आपका सेकेंड रो चल रहा है। तो सेकेंड रो में क्या करना है, जितना भी चेन बना हुआ यानी लूप बना हुआ है, तो सारे लूप से मैं 2 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट करूंगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे मेरी भी जितनी भी नोटिफिकेशन मैं करूँ तो वो आपके में चले जाए, जो भी वीडियो डालूँ आपके में आ जाए। देखिए मुझे उतना आता नहीं है, जो मैं सुनती हूँ इस हिसाब से मैं बोलती भी हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बोली। अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ माफ़ भी कर दिया करें। तो ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट कर दी हूँ। ज्वाइंट करने के बाद फिर से मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी, ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद अब इसके बगल में देखिए, जहाँ पे मैंने 4 चेन बनाया था वहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे आपको करना है। इस तरह से देखिए 2 टाइम मैं यहाँ पे नीडल्स में फंदे फंसाई, ठीक है। और ये देखिए इसके बगल के लूप से मैं 1 क्रोशे 2 क्रोशे और तीसरा क्रोशे को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस तरह से देखिए आपका 4 लूप है। ये 4 लूप को मैं एक साथ स्लिप स्टिच करते हुए इकट्ठा एक कर दूंगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए चेन लूँगी 6 चेन, 6 या 7 चेन ले सकते हो आप। तो इस तरह से आप वहाँ पे चेन बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 चेन ले रही हूँ और इसके बगल वाले लूप से फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है। तो इस तरह से फंदे को 2 टाइम कर लीजिए और 2 डबल क्रोशे करते बाद तीसरा को छोड़ देना है। ये ट्रिपल क्रोशे है ये, लेकिन मैं 2 टाइम क्रोशे कर रही हूँ और 1 को छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। फिर देखिए मैं फंदे 2 टाइम ली, फिर बगल वाले से मैं 1 क्रोशे 2 क्रोशे और तीसरा क्रोशे को मैं छोड़ दे रही हूँ। और जब 4 हो जा रहा है 4 हो जा रहा है तो मैं चारों को इकट्ठा स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करते हुए फिर मैं 6 चेन बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 6 चेन बना लेना है फिर से, और इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए जाना है। यानी 4 लूप से आपको 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है, 4 लूप से हाफ ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। उसे हम लोग हाफ ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 टाइम निकाला, फिर मैं बगल से फिर से 1 बार निकालूंगी, तो ये टोटल 4 हो गया। अब ये चारों को मैं इकट्ठा इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी। अब फिर से मैं यहाँ पे इसे नोट लगा लूँगी और 6 चेन बनाऊँगी, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरा रो को यहाँ से फिर मैं 4 तक आऊँगी, फिर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी, फिर 4 तक आऊँगी, फिर इस तरह से कर दूँगी। इस तरह से करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ। यहाँ पे एक चेन बचा हुआ था, तो ये दिखा देती हूँ मैं। बेटा प्लीज़ शांत रहो ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 चेन करते हुए और इसे नोट लगा लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया कंप्लीट। सॉरी मैं उधर थोड़ा बिजी हो गई थी, बच्चे को शांत करवा रही थी। तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। अब इस तरह से नोट लगा लीजिए। नोट लगाने के बाद ये जो लूप मैंने बनाया हुआ है चेन का, वहाँ पे इसके कोने में आपको जाके इस तरह से ज्वाइन करना है और 3 चेन बनाना है। जब 3 चेन बन जाएगा तो इसके बाद मैं इस रिंग के अंदर से इस तरह से मैं यहाँ से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। चेन को मिला के ये 9 हो जाएगा। तो 8 टाइम में फर्स्ट में आपको 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और चेन को अगर काउंट करोगे तो 9 हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट में हमेशा चेन से ही मैं शुरुआत करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गया है। मैं एक और बनाऊंगी यहाँ पे।
इस तरह से। तो यहाँ टोटल आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लूप में आपका 9 हो जाता है। फिर सेकंड में भी आपको डायरेक्ट जाना है उस लूप में, चेन नहीं लेना स्पेस के लिए। फिर मैं इस लूप में भी 9 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पे आपको चेन नहीं लेना है और स्पेस के लिए भी चेन नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरे वाले लूप में 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं इसके बगल में जाऊंगी, वहाँ पर भी मैं 9 निकालूंगी। तो इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 9 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी और इस तरह से ये रो को कंप्लीट करूंगी। सॉरी, मैं बताना भूल गई, तो ये आपका 5 रो चल रहा था, ये 5 रो था। अब 6 में मैं ग्रीन कलर का उनका यूज करूंगी। कली वो दो ना बेटा, कॉपी दे दो। यहाँ से क्यों ले गई? उस पर लिखे हुए हैं ना, पेंसिल दो। इसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट पहनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई ज्वाइंट करने के बाद। आपको ने ये जो जहाँ पे आप दूसरे में जाते हैं तो वहीं पे आप इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिएगा, ये बताना भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है। बीच में स्पेस के लिए आपको 2 चेन या 3 चेन आपको लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैं 1 चेन का स्पेस ली और यहाँ पे आपको 4 को स्किप कर देना है, 4 डबल क्रोशे को छोड़ देना है और यहाँ पे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर स्पेस के लिए मैं 1 चेन लूँगी, ये फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए 1 2 3 4 के लूप में जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन लेना है स्पेस के लिए। फिर 4 को काउंट करना है। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इस तरह से लूँगी और यहाँ स्पेस के लिए मैं 3 चेन लूँगी, ठीक है। 3 चेन मैंने लिया और यहाँ पे मैंने 2 लिया था, यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ। तो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो ये मिस्टेक हो गया था, तो मैं 3 ही, आप 3 ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बगल में आपको 2 डबल क्रोशे फिर से बनाना है, ठीक है। फिर 1 चेन का स्पेस, फिर 4 को आपको नीचे स्किप कर देना है और फिर से आपको यहाँ पे यहाँ 3 में स्किप कर रही हूँ, सॉरी मैं गलत बता रही थी आपको। यहाँ 3 को आपको स्किप करना है, 4 को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से वहाँ पे फ्लावर आपको तैयार करना है। ये देखिए, मैं सामने से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 2 और यहाँ पे देखिए 3 3 में स्किप कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 मैंने पहले बनाया हुआ था। यहाँ पे नीचे देखिए 3 3 में स्किप कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 और 3 का स्पेस इस तरह से, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ 1 1 चेन का थोड़ा सा आपको गैप करना है ज्वाइंट करने के लिए। तो इस तरह से ये रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये 6 रो है। अब 7 रो में यहाँ पे देखिए 3, इधर भी 3 बचा हुआ है, इधर भी 3 बचा हुआ है। तो बीचों बीच में इस तरह से 1 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर स्पेस के लिए फिर मैं 1 चेन लूँगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। ये जो चेन मैंने पहले बनाया हुआ था, तो 3 काउंट करके आपको 3 में 1 2 3 में आपको इस तरह से लूप को घुसाते हुए ज्वाइंट करना है, ठीक है। क्रोशे को, ठीक है। और स्लिप स्टिच करते हुए आपको लूप तक पहुंचना है और फिर से आपको वही चीज़ को रिपीट करना है। बस यहाँ पे फर्स्ट में आपको चेन हमेशा लेना होगा, ठीक है। जब भी आप शुरू करोगे तो चेन से ही शुरू करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे 2 2 ले रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं 3 यानी 2 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी। यानी 3 आपका डबल क्रोशे होगा, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन और फिर इसी लूप के अंदर से मैं फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये टोटल आपका 6 डबल क्रोशे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी 2 डबल क्रोशे का बढ़ाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 3 करके मैं 6 कर दी। फिर यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 4 चेन लेना है स्पेस के लिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ले हूँ, आप 4 भी जैसा होगा आप उसके हिसाब से ले लीजिए। तो ये देखिए मैं फिर 4 ले ली और इसे फिर मैं ज्वाइंट करते हुए डबल क्रोशे कर दी। तो मैं फिर से यहाँ पे 3 टाइम इधर निकालूंगी और 3 टाइम उधर साइड निकालूंगी, लेकिन उसी लूप के अंदर से बीच में स्पेस दूंगी 3 चेन का, ठीक है।
फिर देखिए उसी लूप के अंदर से मैं फिर 4, 5 और 6 डबल क्रोशे निकाली। फिर 4 चेन का स्पेस दूंगी। ये 7 रो है आपका, तो 7 रो में इसी तरह से करते हुए जाना है आपको। तो यहाँ तक मैं करते हुए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ये 4 चेन बना लीजिए लास्ट में। फिर आपको यहाँ जो चेन बनाए हुए हैं तो ऊपर वाले 3 काउंट करके आप इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए स्लिप स्टिच करते। फिर स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक आपको पहुँचना है। तो इस तरह से इसे स्लिप स्टिच कीजिए। फिर दूसरे वाले लूप में जाइए, फिर स्लिप स्टिच कीजिए, फिर तीसरे में जाइए, फिर 3 स्लिप स्टिच, और ये देखिए लूप तक मैं पहुंच गई। अब यहाँ पे एक चेन लेते हुए आपको इस तरह से 3 चेन बनाना है। सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गई थी कि यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशे को स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशे से आपको बनाना शुरू करना है। तो यहाँ 2 आपको डबल क्रोशे बनाना है और इसके बाद इस लूप से आपको फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है। 6 डबल क्रोशे निकालना है और बीच में स्पेस के लिए आपको 3 चेन देना है इस तरह से। ये 8 है। ये देखिए मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, तो यहाँ स्लिप स्टिच कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको 1 ये देखिए यहाँ पे जो मैं 1 वाली डबल क्रोशे है उसकी सिधाई में आ गई और वहाँ से मैं चेन निकाल रही हूँ और फिर बीच वाले लूप से मैं 6 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में स्पेस के लिए 3 चेन दूंगी। मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड, ये बनाते बनाते मैं भी मिस्टेक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी किसी का ही देख के बनाती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि मैम मुझे ऐसे बताइए, मैं हमेशा बहुत डिफरेंट बनाना पसंद करती हूँ, तो मुझे उन लोगों की लैंग्वेज भी नहीं पसंद समझ में आती है, सॉरी। तो तब भी मैं देख देख के कोशिश करती हूँ कि मैं बना बना के आपको अच्छा से समझा सकूँ। और इस तरह से 2 चेन करते हुए यहाँ आपको सिंगल क्रोशे करना है। फिर 2 चेन करके आपको ये देखिए यहाँ 2 को स्किप कर देना है डबल क्रोशे को और तीसरे वाले डबल क्रोशे से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे लूप से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में स्पेस के लिए मैं 3 चेन दूंगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे इसी लूप के अंदर से फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल आपका हो जाता है 6 डबल क्रोशे। और ये देखिए यहाँ पे इधर से मैं 2 को स्किप कर दूंगी और जो आगे में है मैं उसे इस तरह से डबल क्रोशे उस लूप के अंदर से निकालूंगी। डबल क्रोशे की सिधाई में डबल क्रोशे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है और इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए इसे नोट लगाना है। फिर 2 चेन का स्पेस फिर से मैं दूंगी और इस लूप में तो इस तरह से मैं करते हुए इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये 8 रो है। फिर इस तरह से इसको कर लीजिए। फिर मैं 2 चेन लूँगी और मैं यहाँ पे जाके इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर आपको जब भी आप करोगे तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये आपका इस तरह से हुआ। 1 मैं काउंट करके बता देती हूँ, मैं बीच बीच में काउंट करते रहती हूँ कि कितना रो चल रहा है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए 2 को आपको इधर छोड़ देना है। ठीक है, 2 डबल क्रोशे को छोड़ देना है, आपको स्किप कर देना है और तीसरे यानी थर्ड वाले डबल क्रोशे से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं 1 डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, 2 में की और उसके बाद लूप के अंदर से मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी, बीच में स्पेस के लिए मैं 3 चेन दूंगी, वही रिपीट होगा। कली कशिश कुछ करने देगी कि नहीं करने देगी? तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको
यहाँ पे 4 चेन बनाना है, वही चीज़ को रिपीट करना है। फिर यहाँ 2 को आपको स्किप कर लेना है और 3 में आपको डबल क्रोशे निकालना है। इधर से 2 हो जाता है और इधर से 2 हमेशा नीचे की ओर से आपको 2 स्किप करते हुए जाना है, ठीक है। और उधर से आपका जितना बनेगा डबल क्रोशे आपको उसको बनाते हुए जाना है, क्योंकि क्वांटिटी आपके बीच में बढ़ रही है। फिर देखिए इधर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर इधर से 2 डबल क्रोशे, फिर इधर साइड में आपको देखिए मैं इधर 2 छोड़ दी और उधर साइड से मैं 2 छोड़ दी, ये दोनों को मैं स्किप कर दी, ठीक है। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी। फिर से देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ दोनों को मैं स्किप कर रही हूँ, ये दोनों डबल क्रोशे को, और उसके बगल वाले डबल क्रोशे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो नीचे की ओर हमेशा आपको 2 डबल क्रोशे को स्किप करना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ तक इसे पूरा कंप्लीट करते हुए आऊँगी इस रो को। तो ये 9 रो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। थोड़े बच्चे मेरे परेशान कर रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यही होता है हाउसवाइफ का लाइफ, टाइम निकाल के करना पड़ता है। और ये देखिए 3 को काउंट करके इसे ज्वाइंट करना है आपको। तो फिर मैं देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी, 2 को स्किप कर दूँगी और 2 तक मैं स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ मैं की 1 फिर 2 है ना, तो इधर मैं 2 को स्किप कर दी। अब मैं यहाँ से तीसरे में स्लिप स्टिच कर तक पहुँचूँगी और उसके बाद से उसी के ऊपर से मैं 1 निकालूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 को स्किप किया था, इधर भी मैं 2 को स्किप करूँगी और तीसरे में चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पे आपका ये देखिए फिर से मैं की और इसके अंदर से मैं फिर 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और 3 चेन, बीच में हमेशा 3 चेन का ही गैप देना है आपको। अगर आपकी ड्रिल थोड़ी सी लूज बनावट है तो आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो। इस तरह से आपको जब तक 2 आएगा तब तक आपको करना है। फिर 2 आ जाने के बाद आपको इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर साइड भी मैं 2 को स्किप की हूँ, तो आपको इधर साइड भी 2 को स्किप करना है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपको 2 चेन बनाना है और फिर 1 डबल क्रोशे करना है, फिर 2 चेन बनाना है। फिर ये 2 को स्किप करूँगी मैं और तीसरे में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी और डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ से 6 टाइम फिर से वही रिपीट करूँगी। फिर 3 चेन बनाइए और उसी लूप के अंदर से फिर से 3 डबल क्रोशे बनाइए, यानी टोटल 6 हो जाता है। तो ये धीरे धीरे मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ टाइम निकाल के। तो मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं कितना उसमें चेन दी थी, कितना मैंने इसमें किया था। तो जब देखती हूँ मैं तब मैं उसे हिसाब से बोलती हूँ, तो मैं भी दिमाग से उतर जाता है फ्रेंड, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। फिर देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और यहाँ देखिए मैंने 2 को स्किप भी किया है नीचे में और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी। फिर 2 चेन लूँगी, फिर इधर स्किप कर दूँगी। सेम वही चीज़ रिपीट होगा। अगर समझ जाओगे तो बहुत आपको ईजी लगेगा। ध्यान से देखोगे, रोक रोक के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रो को मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करते हुए जाऊँगी और ये 10 रो चल रहा है आपका। तो 10 ये देखिए और 2 रो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि येलो से आपका 8 होता है। देखिए मैं यहाँ पे भी 2 छोड़ी, यहाँ पे भी 2 छोड़ी, तो 2 और रो को मैं इस तरह से कंप्लीट करके आपको दिखा दी हूँ, क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रहा था तो इस कारण मैं वो सोचे कि इसे कंप्लीट करके ही दिखा दूँ। तो ये आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, इस कारण ये थोड़ी सी चौड़ी होते जा रही है।
तो यहाँ तक मैं आपको बताई थी और ये 2 रो को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन लूँगी। थर्टीन रो चल रहा है आपका। 2 रो को मैं स्किप की हूँ। ठीक है, ये अब मैं बोल देती हूँ आपको, ये तो आप सोचोगे कि आपने दिखाया नहीं, तो वही चीज़ था, इसी कारण मैंने आपको फिर दिखा के बताई भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से 3 चेन जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाई हूँ और यहाँ से मैं 9 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 9 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो 13 में आपको इस लूप में डायरेक्ट आपको ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट में तो आपको 3 चेन बनाना है और यहाँ पे 9 डबल क्रोशे करने के बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनाना है। और ये जहाँ पे ज्वाइंट मैंने किया है वहीं पे आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और सिंगल क्रोशे करना है। फिर इसी के अंदर से फिर इस तरह से उसी लूप के अंदर डालते हुए फिर एक और सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको। अब 6 चेन बनाने के बाद ये जो मैंने जैसे यहाँ पे किया हुआ था, मैं इस लूप में भी जाऊँगी डायरेक्ट और यहाँ पे मैं फिर से डबल क्रोशे 9 टाइम निकालूंगी। तो 9 डबल क्रोशे फिर से करना है वहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका हो गया 9। मैं फिर 6 चेन बनाऊंगी और इस लूप में पहुँचूंगी जहाँ पे मैंने ज्वाइंट किया हुआ है और वहाँ पे फिर सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर उसी लूप के अंदर से फिर एक और सिंगल क्रोशे निकालूंगी और इसी तरह से पूरा रो को आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। फिर 6 चेन करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट इस लूप में चले जाऊंगी जैसे मैं यहाँ पे रिपीट की थी। तो फिर आपको आइडिया हो गया होगा, फिर से आपको इस लूप से 9 डबल क्रोशे निकालना है। तो इसी तरह से मैं पूरा इस लूप को, इस सारे लूप में 9 डबल क्रोशे निकालना है और स्पेस के लिए 6 चेन देना है और जहाँ मैंने ज्वाइंट किया है वहाँ से मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, एक तो ज्वाइंट करने के लिए सिंगल क्रोशे करूँगी और एक और एक्स्ट्रा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंगल ही कर दी यहाँ पे इस तरह से। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, तो यहाँ पे सिंगल करने के बाद और फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। तो आप ये भूल मत कीजिएगा क्योंकि मैं मैनेज कर लेती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो आप लोग के लिए थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, तो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे फिर से एक और सिंगल क्रोशे कर लीजिएगा। मैं हमेशा ज़्यादातर रात के समय ये सब वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे बीच बीच में नींद आ जाती है तो मैं भूल जाती हूँ। तो जब सारे कंप्लीट हो जाती तब जब देखती हूँ मैं, तो मुझे गलती का एहसास होता है। तो मैं खोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में ही सब बिनाई वगैरह करती हूँ। क्योंकि जाहिर है हाउस वाइफ को 3 टाइम का खाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है, तो ये सब भी आपको देखना होता है। फिर देखिए, यहाँ पे मैं ज्वाइंट करने के बाद 1 डबल क्रोशे निकाली और इसे क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे मैं इसको बोलूँगी क्योंकि 1 टाइम ही आपको करना है। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देना है। फिर बगल वाले लूप से आपको इस तरह से 1 क्रोशे करना है, फिर 1 क्रोशे करना है और तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 2 चेन का गैप करना है। फिर बगल वाले लूप से मैं निकालूंगी, ये देखिए इस तरह से लूप के अंदर से डाल रही हूँ मैं, यानी डबल क्रोशे के जो बीच में गैप है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ और इस तरह से सिंगल
डबल क्रोशे का हाफ में डबल क्रोशे हाफ कर रही हूँ 2 टाइम और इस तरह से स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। फिर 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, फिर डबल क्रोशे हाफ 2 टाइम कर रही हूँ, फिर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसलिए डबल क्रोशे हाफ बोल रही हूँ क्योंकि ये डबल क्रोशे का ही मैं फंदा ले रही हूँ, लेकिन 1 टाइम क्रोशे कर रही हूँ, इसलिए इसे डबल क्रोशे हाफ बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट कर ली हूँ। ये जो डबल क्रोशे है उसके बीच का जो गैप है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ। फिर अब क्या करना है, यहाँ स्पेस नहीं करना है, आपको स्पेस कुछ भी नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको उस लूप में चले जाना है और 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। फिर यहाँ स्पेस के लिए आपको 3 चेन देना है और उसी लूप के अंदर से फिर 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। इसलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना था, इस कारण, क्योंकि यहाँ से आप आराम से इस तरह से निकाल सकोगे। ठीक है, तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अब देखिए मैं इस लूप में गई, फिर यहाँ से डबल क्रोशे हाफ की, फिर यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे हाफ की। देखिए 1 2, अब मैं तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर दी। फिर स्पेस के लिए मैं 2 चेन लूँगी, फिर बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे हाफ 2 टाइम निकाली और फिर से मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी। इसी तरह से मैं टोटल रो को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। आइए 14 रो चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये देखिए 14 रो मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए फिर से छोड़ दी थी। तो फिर 2 चेन मैंने यहाँ पे लिया, फिर डबल क्रोशे हाफ में यहाँ से 1 टाइम निकाली, फिर 2 टाइम निकाली और तीनों को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी लूप को। फिर 2 चेन का स्पेस दी, फिर सिंगल हाफ डबल क्रोशे हाफ 2 टाइम, फिर तीनों लूप को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर दीजिए। इसी तरह से टोटल को रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, अब मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गई। तो देखिए यहाँ पे मेरा सिंगल था, तो इसका कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है भाई, तो मैं देखी कि मैं तो यहाँ पे सिंगल की हुई हूँ, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो फिर से आपको 3 चेन लेना है और फिर किसी तरह से मैं मुश्किल से निकाली यहाँ से और इस तरह से कंप्लीट की। फिर मैं यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट मैं 3 चेन को काउंट करूँगी और इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से 1 चेन लेना है। आप 1 चेन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन लेना है, आपको यूज करना है। तो इस ऊन को मैं डायरेक्ट इस तरह से लूँगी। देखिए किस तरह से मैं फंसाऊँगी। इस तरह से आपको हुक में इस तरह से फंसा लेना है और यहाँ पे इसको खींच लेना है ग्रीन ऊन को और इसे पकड़ते हुए इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी। मैंने सोचा कि मैं चेन बनाते हुए जाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा कि चेन में क्यों बना रहे भाई, यहाँ पर तो आपको इस तरह से करना है। तो ये सब मिस्टेक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छे ही परफेक्ट ही बनाती हूँ, ऐसा मिस्टेक मुझसे भी होता है। तो अब देखिए मैं यहाँ से इसे मैं खोलना चाह रही हूँ, लेकिन ये गांठी इसमें लग गई है, नॉट लग चुका है इसमें। तो अब मैं इसे क्या की कि इस तरह से निडल्स को मैं फंसाते हुए यहाँ से 1 चेन ले ली। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखें यहाँ पे इस लूप में मैं गई। ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा आप। तो आपको लूप में ही जाना है, लूप में ही ज्वाइंट करना है, लूप में ही आपको लेना है, स्लिप स्टिच करते हुए जाना है उस लूप तक। अब मैं यहाँ से निकालूंगी 5 टाइम डबल क्रोशे चेन को मिला के। ठीक है, और अगर आप दूसरे में जाओगे तो 5 डबल क्रोशे ही बनाना है आपको। फिर जब 5 डबल क्रोशे हो जाएगा तो इस तरह से आप फंदे को थोड़ा बढ़ा लीजिए और जो सबसे लास्ट में जो सबसे आगे में आप चेन बनाए थे वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डालिए और हुक में फंसाते हुए से इस तरह से नोट लगा लीजिए। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाइए, फिर दूसरे वाले लूप में आप चले जाइए। तो ऊन को देखिए इस तरह से आपको पकड़ते हुए जाना है, ग्रीन वाले ऊन को, क्योंकि फिर ग्रीन ऊन का भी यूज करना है। तो इस तरह से आप इसे दोनों को इकट्ठा इस तरह से आप नोट लगाते हुए आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 बार आपको 5 टाइम इससे डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए पीछे मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं देखिए इसे छुपाते हुए जा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे करूँगी, अब फिर से इस तरह से सबसे आगे वाले लूप से इसे ज्वाइंट कर देना है।
फंदे को। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है। फिर मैं इस लूप में जाऊंगी और देखिए मैं ऊन को भी पकड़ते हुए जा रही हूँ, तो दोनों साथ ही साथ जा रहा है आपका। फिर यहाँ पे देखिए फिर मैं 5 डबल क्रोशे निकालूंगी। 5 डबल क्रोशे करने के बाद फंदे को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच लीजिए कि ये निकल ना जाए। और देखिए सबसे ऊपर वाले सबसे आगे वाले चेन से मैं इस तरह से इसे फंसाते हुए नोट लगा रही हूँ। फिर 3 चेन बना रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सारे लूप में मैं इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाऊँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में मैं इस तरह से फिर से इसे फंसा रही हूँ हुक में और इस तरह से नोट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका ये फ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है। और दूसरे टाइम में आप क्या करना है, ग्रीन को आपको फंसाना है और ऑरेंज वाले को आपको इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है, अपने उंगलियों की सहायता से, फिंगर की सहायता से। और ग्रीन को फिर आप सिंगल यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। और जो लूप है वहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, स्पेस देना है आपको 3 चेन। फिर आपको उसी लूप के अंदर से 2 टाइम फिर डबल क्रोशे निकालना है, यानी 4। फिर देखिए इसके बगल में डबल क्रोशे है, उसके ऊपर से मैं फिर डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये देखिए मैं कैसे ऊन को फंसाते हुए जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको ऊन को छुपाते हुए भी जाना है, क्योंकि फिर से आप नोट लगाओगे फिर करोगे, तो इससे अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको सुविधा है तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर देखिए यहाँ से मैं फिर इस लूप में डायरेक्ट चले गई। अब मैं यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, अब आपको इस तरह से फिर हुक में फंसाते हुए नोट लगा लेना है। फिर यहाँ पे 3 चेन करना है। तो ये 15 रो को मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड तो आप देख देख के भी समझ जाओगे। मैं ज़्यादातर वीडियो इसी तरह से देख के समझती हूँ और इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा रोक लीजिए वीडियो को और इसके बाद देख लीजिए, फिर इसके बाद फिर आप बनाइए। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आप जाइए, फिर इस लूप में चले जाइए, फिर यहाँ से फिर यहाँ देखिए मैं मिस्टेक फिर कर दी, क्योंकि आपको उसके आगे वाले ये देखिए एक को स्किप करना है और सेकेंड से आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इस लूप से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको स्पेस के लिए 3 चेन देना है। तो मैं डायरेक्ट 4 काउंट कर देती हूँ, ठीक है। देखिए 2 इधर मैंने बनाया, 2 इधर, अब बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है, इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन बीच बीच में यूज हो रहा है और फिर आपका ऑरेंज यूज हो रहा है, इस कारण मैं साथ में ही इसे लेते हुए चल रही हूँ। अब मैं देखिए ऑरेंज को पकड़ूंगी, ठीक है, और इसे पीछे कर दी। अब मैं इस तरह से उस लूप से ऑरेंज को निकाली और ग्रीन्स को मैं थोड़ा खींच ली, तो ये टाइट हो जाता है आपका। फिर डायरेक्ट मैं इस लूप में चले गई। अब यहाँ से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये ग्रीन को थोड़ा खींच लीजिए और ग्रीन को साथ में लेते हुए चलिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो बनते हुए जाएगा और अच्छा भी दिखेगा, पीछे से भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे इसे लेते हुए गए हो। पीछे से भी नहीं दिखता है अगर आप देखोगे तो इस कारण इस तरह से आप लेते हुए जाइए। तो ये पूरा रो को मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 15 रो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड। और हमेशा मैं लास्ट में छोड़ देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे जॉइंट करना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे जॉइंट करना है, तो इस कारण मैं उन सभी के लिए हमेशा लास्ट में थोड़ा छोड़ देती हूँ और जो इजी लगता है मैं वहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फिर मैं उसी तरह से रिपीट करूँगी। सबसे लास्ट वाले लूप में मैंने नीडल्स को फंसाया और हुक से इसे खींचते हुए
नोट लगा लिया और उसके बाद फिर आपको अब यहाँ पे चेन में नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर का ऊन को इस तरह से आप यहाँ पे कट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, जबकि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाना था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रात के समय बनाती हूँ, हमेशा मिस्टेक हो जाता है मेरे से। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसको भी आपको कंप्लीट करना था। तो मैं यहीं पे नोट लगा ली, क्योंकि बीच में क्या होता है, मैं सो जाती हूँ, फिर याद आता है मुझे कि मैं तो मेरी बीन रही हूँ। तो फिर जब बिनाई करती हूँ तब फिर गलती का एहसास होता है मुझे, तो मैं इसी में मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं ऐसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो अगर आप कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, आप मत कीजिएगा। आप यहाँ पे जो मैं बना रही थी उसी तरह से आप 4 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे निकालेगा, बीच बीच में आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं जॉइंट करते हुए मैं यहाँ पे पहुँची। अब यहाँ से मैं 3 चेन ले रही हूँ, सॉरी 2 चेन, और एक तो जॉइंट मैंने किया हुआ है। अब यहाँ से देखिए आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, और चेन को भी काउंट करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि इधर भी चेन देखिए 2 टाइम चेन लेना है और यहाँ पे जॉइंट करना है। तो अगर ऐसे काउंट करोगे तो ये 6 कहलाता है, लेकिन बीच में डबल क्रोशे में 4 टाइम यहाँ से निकाल रही हूँ, ये चेन काउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो जॉइंट कर रही हूँ, फिर यहाँ पे 2 चेन बना रही हूँ, तो 2 चेन ही मैं काउंट करूँगी उसे। फिर यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशे कर रही हूँ बीच में इस तरह से, और फिर 4 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा लूप से आपको इस तरह से कंप्लीट करते हुए जाना है। ये 16 रो चल रहा है आपका। फिर 2 चेन ले लीजिए, फिर यहाँ पे जॉइंट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए मैं बता दे रही थी कि मैं मिस्टेक कर दी हूँ, तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए मैं यहाँ पे मिस्टेक कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने यहाँ तक बनाया हुआ है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। एक मैं छोड़ चुकी हूँ, यहाँ पर भी देखिए मैंने बनाया हुआ है, नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ आप बना के दिखा रहे हैं फिर इधर नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जॉइंट की हूँ, ठीक है, फिर से दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ी, यहाँ से सिंगल क्रोशे किया जॉइंट करने के लिए, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे किया। स्पेस के लिए मैंने एक भी चेन नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं नहीं ली हूँ। फिर डायरेक्ट मैं बगल वाले लूप में चले गई। अब मैं यहाँ से 2 चेन लूँगी, फिर 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 2 चेन लेके इसे जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। सेम वही रिपीट होगा। ये देखिए 2 चेन मैंने लिया, फिर मैं यहाँ पे जॉइंट कर दी, फिर बगल वाले लूप में जाऊँगी, फिर यहाँ पे जॉइंट करूँगी, फिर 2 चेन लूँगी, फिर 4 डबल क्रोशे निकालूँगी, और फिर 2 चेन लेके मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। तो मैं यहाँ तक पहुँच के आपको फिर से यहाँ दिखाऊंगी कि अगर आपको फर्स्ट में नहीं समझ में आया तो सेकंड में समझ जाओगे आप, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे जॉइंट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इस लूप में जाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, फिर इसके बगल में जाना है, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है, और इसे आगे की ओर कर लेना है। अब मैं इस लूप में जाऊंगी, सारा चीज़ इसी तरह से मैं सारे लूप में इस तरह से कंप्लीट करते हुए जाऊंगी, और ये 16 रो को मैं कंप्लीट करूंगी। यहाँ तक पहुँच के बताती हूँ आपको। तो ये देखिए 16 रो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो बताऊँगी। तो मैं तो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं था, ये मेरी मिस्टेक थी। तो मैं इस तरह से इसे मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। और आपको उस टाइप का करना है जैसे मैं ग्रीन में ज्वाइंट करके आपको बताई, उस तरह से ज्वाइंट करना है आपको। अब यहाँ पे इस तरह से जाने के बाद तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको फंसाना है और पीछे की ओर लेजते हुए इस तरह से निकालना है आपको, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ पे आपको 6 चेन बनाना है,
ये आप देख लीजिएगा कि कितना चेन में आपका वहाँ तक पहुँच रहा है। ये देखिए, फिर आगे की ओर मैं की, फिर पीछे ले गई, फिर यहाँ से इस तरह से मैंने नोट लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको लूप तैयार करना है। फिर देखिए मैं आगे ले जाऊंगी, ये देखिए इस तरह से आगे, और इस तरह से भी आप फंसा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से फिर पीछे की ओर ले जाइए और इस तरह से नोट लगा लीजिए। ठीक है, ये दोनों जो आपका बुट्टी जैसा उठा हुआ है उस वहाँ से आपको फंसाना है। ठीक है, फिर आपको 6 चेन बनाना है। फिर देखिए, फिर इस तरह से आप अंगूठे से दबाते हुए इसे फिर पीछे की ओर से निकालिए और फिर 6 चेन बनाइए। ठीक है, और एक इस तरह से मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह देखिए बीच में यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, आप इस तरह से भी इसे फंसा के निकाल सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये सारा मैं यहाँ तक इस तरह से निकालते हुए जाऊँगी। ये देखिए पीछे आपका बनते हुए जा रहा है एक लूप इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और इस तरह से इसे फंसाते हुए फिर से पीछे की ओर लाऊंगी और यहाँ से नोट लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ टोटल आपका 6 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे हुक को लूँगी और फिर आगे से पीछे की ओर चले जाऊँगी और फिर नोट लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लूँगी। तो ये आपका जॉइंट हो जाता है दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 चेन लूँगी, फिर बगल वाले में इस तरह से आप निकालते हुए हुक को फंसाइए और 6 चेन बनाइए। यहाँ पे जो आप कली जो बनाए हैं आपने जो मैं बनाई हूँ, वहाँ पे क्या होता है, छोटा सा एक लूप बना हुआ रहता है। ये देखिए। ठीक है, तो आप इस तरह से फंसा भी सकते हो उस लूप के अंदर से, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो आप ऐसे भी, जो मैं फर्स्ट बार आपको दिखा रही थी वैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसा आपको सुविधा होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इस तरह से निकालिए पीछे की ओर और फिर 6 चेन बनाइए। फिर आप जाइए, फिर इस तरह से हुक में फंसाइए, फिर डायरेक्ट इसको ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा आपका लुक तैयार होते जा रहा है पीछे की ओर। तो ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। आइए 70 रो चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये 17 रो है। यहाँ पे आके इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक मैंने किया हुआ था। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इस तरह से निडल्स को आगे से फिर पीछे की ओर ले जाना है फंसाते हुए। बीच में फंसा रही हूँ मैं, ऐसे डायरेक्ट कैसे घुसा के नहीं निकाल रही हूँ मैं। वो जो आपका कली बना हुआ है तो वहाँ पे एक लूप है, वहाँ से फंसाते हुए मैं पीछे की ओर ला रही हूँ। अब ये देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे देखिए आगे गई मैं। देखिए पहले आगे का एक छोटा सा लूप है, तो आप यहाँ पे इस तरह से नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ चले जाइएगा और यहाँ से इस तरह से इसे खींचते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो यह क्या हो जाता है, दोनों जॉइंट हो जाता है। ठीक है, सामने दिखता है। फिर आप यहाँ पे 6 चेन बनाइए और फिर यहाँ पे एक छोटा सा लूप है, वहाँ पे आप नीडल्स को घुसाइए, फिर पीछे ले जाइए, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे कर लीजिए और 6 चेन बनाइए। तो ये देखिए पीछे से मैं दिखा रही हूँ आपको। टोटल मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ फ्रेंड, पूरा लुक मेरा तैयार हो चुका है। ये देखिए। ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इस जो लूप में चेन बनाई थी, चेन का जो सबसे कोना होता है वहाँ पे इस तरह से नीडल के हुक को डालते हुए इसे ज्वाइंट करना है आपको। बस ये हो गया, वहाँ पे मैं ज्वाइंट कर ली। देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइंट किया। अब यहाँ से सिंगल क्रोशे कर लीजिए इसके कॉर्नर से और यहाँ पे आप फिर 2 चेन लीजिए और यहाँ पे आपको 6 डबल क्रोशे लेना है 2 चेन के बाद, ज्वाइंट करने के बाद। ठीक है, 6 डबल, जैसे यहाँ पे 4 में ले रही थी, यहाँ पे 6 डबल क्रोशे लेना है। तो ये आपका 18 रो चल रहा है।
ये भी मैं बताते जा रही हूँ। फिर 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइंट की, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली, फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 चेन लूँगी मैं। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 है आपका, फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। तो मैं इसी तरह से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत डार्क कलर का दिख रहा है तो इसी कारण पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी में ये ऑरेंज बहुत डार्क कलर का है, मुझे और लाइट साइड में लेना चाहिए था। ये देखिए यहाँ तक मैं की, फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे एक और निकालूंगी। 2 यानी 4 मैं बनाई थी तो 6 आपको करना था। यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे 6 करना है आपको। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये सेकंड में करना है आपको। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर आपको 6 डबल क्रोशे बनाना है। फिर 2 चेन लेना है आपको, सॉरी 6 डबल क्रोशे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको आपको दूसरे लूप में जाना है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस तरह से चले जाना है। ये देखिए ये आपका पूरा एक रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड वाले रो में जाना है, यानी फ्लावर के ये रो में पूरा उसका रो नहीं बता रही हूँ आपको। तो उस लाइन में आपको जाना है। तो अब जब उस लाइन में जाओगे तो डायरेक्ट इस तरह से ही जाना है आपको ज्वाइंट करके। सिक्स हो गया, फिर 2 चेन ले लीजिए और इसे ज्वाइंट कर दीजिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये पूरा में जितना भी लूप बना हुआ है आपका, ये देखिए पीछे की ओर, ये सारे लूप में इसी तरह से मैं करते हुए जाऊंगी और यहाँ तक पहुँच के आपको बताऊंगी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आके यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आके और ये जो 3 चेन बना हुआ है वहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सोची कि मैं ज्वाइंट करके छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोची नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो लूप बचा हुआ है इस तरह से ज्वाइंट करना है आपको और 2 चेन लेना है, फिर 6 डबल क्रोशे निकालना है इसी लूप के अंदर से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, यहाँ 6 हो गया है। अब मैं 2 चेन लूँगी और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी, इस तरह से। अब ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है, इसे आपको देखिए यहाँ पे गैप हो रहा है तो आपको यहाँ नीचे की ओर इस तरह से ज्वाइंट कर देना है दोनों को। ये देखिए कैसे करूँगी मैं, नीचे का जो लूप एक छोटा सा दिख रहा है पतला सा, वहीं पे कहीं से भी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोली कि आपको यहाँ से करना है, आप इसके बगल में भी ज्वाइंट कर सकते हो, क्योंकि वो जो गैप है वो गैप आपका फिल हो जाए बस, और कुछ नहीं है। वो आप बनाते बनाते खुद आइडिया हो जाता है ऐसा। तो ये देखिए ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो अब आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ इसे इस तरह से। ये वॉश करने के बाद ये ऑटोमेटिक पूरा सेट हो जाता है। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है आपका, तो फिर आप
इसे वॉश करोगे बहुत अच्छा से ये अपनी जगह में चले जाता है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं सेट करते हुए जा रही हूँ, इसे ऊपर और इसे नीचे कर रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत से पंखुड़ी जैसी या फूल जैसी बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर जैसा ही है। तो बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है, सामने से तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वीडियो में आपको कैसे दिख रहा होगा। ये बहुत अच्छा कलर है, पता नहीं कॉम्बिनेशन कैसा है, मुझे नहीं पता। आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम आप इस कलर से बनाइए, इस कलर से बनाइए, तो मुझे आइडिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। और हम लोग की तरफ ज़्यादातर यही सब कलर अवेलेबल है, डिफरेंट कलर मैं खोजना चाहती हूँ, नहीं मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ा आप लोग भी आइडिया दें कि मैम इस कलर से बनाइए, ऐसा कॉम्बिनेशन कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके मेरे वीडियो में बोलिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी ये थालपोस की डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, आप सभी का कमेंट पढ़ना। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, और कभी कभी क्या होता है मैं किसी की जवाब दे पाती हूँ, किसी की नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं बिजी हो जाती हूँ। जब मैं लेटती हूँ तभी मैं थोड़ा सा पढ़ पाती हूँ सबकी वीडियो कमेंट वगैरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन भी दबा दें, तो कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके फ़ोन में चले जाएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जितना भी मैं ऊन वगैरह ली हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी आपको, और इसकी साइज़ क्या है वो भी मैं मीटर से नाप के बता दूँगी, इंच या सेंटीमीटर आप जानना चाहते हो, सारी चीज़ मैं बता दूँगी। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और कोरोना से बचें।